एक लड़का जो इंजीनियर बनने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और उस यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात वहीं पर पढ़ रहे एक और लड़के यानी कि लॉरेंस बिश्नोई से उसकी मुलाकात होती है। लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात के बाद उसका इंजीनियर बनने का सपना धरा का धरा रह जाता है और वो लॉरेंस के साथ तमाम आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। और आज के मौजूदा अगर वक्त की बात करें तो आज वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उसके खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, जिस इंजीनियर से गैंगस्टर बने लड़के की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है टीनू हरियाणा, जो कि हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास आदमी कहा जाता है। सबसे खास आदमी इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के अगर गुर्गों की बात की जाए, उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात की जाए, तो संपत नेहरा जहां पूरे राजस्थान में आतंक फैलाता है, तो वहीं हरियाणा का काम यही टीनू हरियाणा देखता था। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर में शुमार टीनू हरियाणा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि टीनू हरियाणा कौन है और कैसे इसने अपराध के दुनिया में कदम रखा। तो इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह से ना तो अपराध को बढ़ावा देना होता है और ना ही अपराधियों को बढ़ावा देना होता है। हमारा उद्देश्य बस सिर्फ और सिर्फ इन अपराधियों के बारे में आप लोगों को जागरूक करना होता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीनू हरियाणा जो कि इस समय तिहाड़ जेल में बंद है और जेल में बैठकर भी वो कई सारी वारदातों में संलिप्त पाया जाता है। कहा जाता है कि टीनू हरियाणा बचपन से गैंगस्टर बनना नहीं चाहता था, वो तो इंजीनियर बनना चाहता था और इसके लिए उसने पढ़ाई भी की, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था और पढ़ लिख कर इंजीनियर बनकर वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इसकी शक्ल आप देखेंगे तो इसकी शक्ल को देखकर आप कहीं से नहीं कहेंगे कि ये गैंगस्टर है। दरअसल ये एक पढ़ा लिखा गैंगस्टर है और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये इंजीनियर बनने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंचा था उस समय लॉरेंस बिश्नोई का वहाँ पर जलवा था। जलवा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो छात्र संगठन था सोपू, ये उसमें शामिल होता है और लॉरेंस बिश्नोई को देखकर इसका जो मन था पढ़ाई में नहीं लगता था। वो खुद लॉरेंस बिश्नोई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनने के लिए इसने अपना पढ़ाई का जो रुख था उससे अपना दिमाग हटाया और लॉरेंस के हर कामों में वो शामिल होने लगा। ऐसे करते करते उसने कई सारी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और जब एक बार आप जुर्म की दुनिया में कूद जाते हैं तो फिर वहां से निकलना आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ टीनू हरियाणा के साथ। ये बात है 2016 और 2017 की, जब टीनू हरियाणा को लॉरेंस बिश्नोई ने एक टारगेट दिया और वो टारगेट था लबी देवड़ा की हत्या करने का। वही लबी देवड़ा जो देवेंद्र बम्बिहा गैंग का सदस्य था, वही लबी देवड़ा जिसकी हत्या के बाद देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जो बदले की लड़ाई चल रही है, वो आज तक खत्म नहीं हुई। उसी लबी देवड़ा को मारना था टीनू हरियाणा को। तो टीनू हरियाणा अपने साथियों के साथ पहुंचता है लबी देवड़ा को मारने के लिए एक मेले में और उस मेले में जब लबी देवड़ा पहले से मौजूद होता है तो ये लोग एक गाड़ी में जाते हैं और उसकी हत्या करके वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। बहरहाल इस हत्याकांड के बाद देवेंद्र बम्बिहा इनका मुख्य रूप से दुश्मन बन जाता है, लेकिन टीनू हरियाणा यहाँ वहाँ छिप जाता है। पुलिस इस वक्त टीनू हरियाणा को बहुत ही शिद्दत से खोज रही होती है और इधर टीनू हरियाणा में कई सारी वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा होता है। पुलिस की पकड़ से वो लगभग कोसों दूर, जो कहा जाता है, कहावत है कि पुलिस की पकड़ से कोसों दूर, तो ठीक उसी तरह से वो पुलिस की पकड़ से बहुत ज़्यादा दूर था। इधर टीनू हरियाणा ने रंगदारी का नया काम शुरू कर दिया था लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर। तो इसने एक मेडिकल स्टोर से रंगदारी मांगी और रंगदारी थी 20 लाख रुपए की। टीनू हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि टीनू हरियाणा जिस गैंग से जुड़ा हुआ है उस गैंग का एक नियम है कि कभी भी बिना वजह किसी को परेशान मत करो, चाहे जो कुछ भी हो। जो उनका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ उसी को परेशान करो, उसी की हत्या करो और किसी और को परेशान ना करो। और ये बात हमें गोल्डी बराड़ के उस वीडियो में देखने को मिला था, जो वीडियो संदेश उसने दिया था कि सिद्धू मूसेवाला के दोनों दोस्त क्यों नहीं मारे गए। तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए कहा जाता है कि ये सिर्फ उसी को टारगेट करते हैं जो इनका प्राइम सस्पेक्ट होता है, जो इनका दुश्मन होता है। तो टीनू हरियाणा को भी एक टास्क मिला लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से और एक मेडिकल स्टोर से के संचालक से 20 लाख रुपए की रंगदारी लेनी थी। रंगदारी उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने नहीं दी, टीनू को बहुत हल्के में लिया।
तो टीनू ने कहा कि जाकर उसको डरा कर आओ अपने बदमाशों से। उसके बदमाश जाते हैं और उसके मेडिकल स्टोर पर फायरिंग कर देते हैं। वो दुकानदार तो बच जाता है क्योंकि वो डराने के लिए फायरिंग हुई थी, लेकिन उस फायरिंग के दौरान एक आम व्यक्ति जो कि उस दुकान पर दवा खरीदने गया था, उसको गोली लग जाती है, वो घायल हो जाता है। ये बात जब टीनू हरियाणा सुनता है तो अपने उस शूटर को, उस बदमाश को बहुत डांटता है। कहता है कि किसी भी बेगुनाह को मत मारो। खैर, गैंगस्टर तो गैंगस्टर होते हैं, इसमें बेगुनाह को मारने की बात ना करके वो कहीं से अच्छे नहीं हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से टीनू हरियाणा का जो क्राइम होता है वो लगातार क्राइम ग्राफ उसका बढ़ता जाता है और एक एक करते वो बहुत सारी वारदातों को इस तरह से अंजाम देता है। फिर आता है 1 जुलाई 2017 का दिन। द्वारका मोड़ पर जब टीनू हरियाणा को पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, 3 राज्यों की पुलिस इसे खोज रही होती हैं और तो यहाँ पर वो अपने साथियों के साथ मौजूद रहता है। पुलिस वहाँ पर दबिश देती है और टीनू हरियाणा को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टीनू हरियाणा वहाँ से फायरिंग करता हुआ भाग जाता है, जबकि उसके 5 साथी वहीं पर सरेंडर बोल देते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान करीब आधे घंटे तक पुलिस के साथ टीनू हरियाणा गैंग की फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद ही उसके 5 बदमाश सरेंडर बोल चुके थे, जबकि टीनू हरियाणा भाग गया था। क्योंकि टीनू हरियाणा एक इंजीनियर था, इंजीनियर नहीं कह सकते आप उसको, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो उसका दिमाग बहुत तेज था। उसे सब पता था कि टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अपने बदमाशों से, अपने आकाओं से, अपने गुर्गों से वो बहुत ही सावधानी पूर्वक बात करता था कि ताकि पुलिस को ये मालूम ना चले कि वो कहाँ पर छिपा हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि अपराधी कितना भी ज़्यादा शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के शिकंजे में एक न एक दिन तो आ ही जाता है और पुलिस उनकी बाप होती है। तो पुलिस लगातार इधर सर्च अभियान चलाती रहती है और सर्च अभियान चलाते चलाते पुलिस को एक मालूम चलता है कि टीनू हरियाणा इस वक्त कर्नाटका के बेंगलुरु में छिपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी होती है दिसंबर 2017 में, जब वो वहाँ पर पकड़ा जाता है। पुलिस की टीम जाती है, उसको पकड़ कर ले आती है। क्योंकि पुलिस की टीम कहीं ना कहीं ये मान चुकी थी, जब टीनू का बैकग्राउंड खंगाला गया तो मालूम चला कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो पुलिस को ये पता लगाते बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि अगर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो कितना शातिर होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस किस तरीके से, किस टेक्निक से उसे पकड़ने में कामयाब हो पाई होगी। खैर, अगर पुलिस ऑफिसर जो वहाँ के हैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया, उनका कहना है कि टीनू को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी और जब उसे पकड़ा गया था तो एक बात ये भी निकल कर सामने आई थी कि टीनू हरियाणा अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में काम नहीं करना चाहता था। वो वहाँ पर बैठकर अपनी गैंग बनाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा था जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो टीनू हरियाणा इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन टीनू हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि आज भी वो जेल के अंदर बैठकर कई सारी वारदातों को अंजाम देता है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे और इन मामलों में हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी, लूट, फिरौती, धमकी, इन सब अगर तमाम जुर्मों की अगर बात की जाए तो ऐसी कोई धाराएं नहीं हैं जो इसके ऊपर नहीं लगाई गई हैं। फिलहाल वो जेल में बंद है। इसके चेहरे को देखकर ये कहीं से नहीं लगता है कि ये एक शूटर है, एक गैंगस्टर का साथी और ख़ासतौर से लॉरेंस बिश्नोई का साथी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था, टीनू हरियाणा के बारे में सुनाने का, बताने का उद्देश्य ये था, जिस तरह से टीनू हरियाणा गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, वो इंजीनियर बनना चाहता था और इसके लिए बाकायदा उसने पढ़ाई भी की और उसके घर वाले भी यही सोचते थे कि एक दिन उनका बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा। और जैसे कि हर माँ बाप सोचते हैं, उसके माँ बाप ने भी यही सोचा था, लेकिन उसने अपने माँ बाप के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंचा था तो उसने लॉरेंस बिश्नोई का भौकाल वहाँ पर जब देखा तो उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ, प्रभावित हुआ और कहीं ना कहीं वो उस रास्ते पर चला गया जिस रास्ते पर उसको नहीं जाना चाहिए था। आज वो भी पछताता होगा, लेकिन वही कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होता है, मतलब बाद में पछताने से क्या होता है जब चिड़िया खेत चुग जाती है। तो यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जिस तरह से देखने को मिलता है, कई लोग गैंगस्टर के बारे में जो वीडियो देखते हैं उससे प्रभावित होकर जराइम की दुनिया में आते हैं या फिर किसी से रंगदारी मांगने लगते हैं। तो भैया, ऐसे लोगों से ये अपील है, विनम्र अपील है कि आप इन लोगों को देखिए, इनसे कुछ सीखिए कि ये अच्छे रास्ते पर जा रहे थे और ये जब अपना ट्रैक इन्होंने चेंज किया, जराइम की दुनिया में आया तो इनका अंजाम क्या हुआ। बहरहाल टीनू हरियाणा आज के वक्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं पर रहकर वो कई सारी वारदातों को अंजाम दिलवाता है या देता है और उसका अभी ज़मानत पर भी बाहर आना मुश्किल है और उसकी रिहाई तो बहुत मुश्किल की बात है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सबसे खतरनाक शूटर था जिसके बारे में हम आपसे बता रहे थे। टीनू हरियाणा के बारे में अगर आप
कुछ भी जानकारी और साझा करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि रह गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप कहीं भी हमें मेल कर भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BTF न्यूज़।